में फ्यूएस्ट हाइड्रोजन हो। आगे दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट देखो अंधेपन में मस्त आंसर आएगा ये, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। क्यों? इसको चुन लो, प्रोडक्ट बना दो, वही मेजर प्रोडक्ट होगा। ये बोल गए हैं जायद से महाराज, मिलेगा तुम्हें उनका आशीर्वाद। ये तो बढ़िया है। ये बिल्कुल शानदार है, ये बिल्कुल मजे से भी मजेदार है। हो गया? बिल्कुल तीनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप देखेंगे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। एक मिनट, तीनों प्रोडक्ट यहाँ की बात करता हूँ। ये तो सबसे ज्यादा होगा 3 वाला, उससे कम होगा 2 वाला, और उससे भी कम होगा, बहुत जरा सा होगा 1 वाला। ये बात थी। डन। एज पर जायद से रूल, अलग अलग लोकेशन है 1 2 3, एक स्पेसिफिक लोकेशन 3 प्रेफर हो रही है। तो जायद से रूल बताता है रीजियो सेलेक्टिविटी के बारे में। कौन से रीजन से सिलेक्शन करके अल्कीन बनाएंगे, H प्लस निकालेंगे, ये रीजियो सेलेक्टिविटी बताता है जायद से रूल। राइट, दे दिया। देखिए एक चीज और है, ब्रांच, मोर ब्रांच का मतलब क्या होता है? आप देखो विनाइलिक कार्बन है वो जिन्होंने डबल बॉन्ड बनाया है, तो विनाइलिक कार्बन से डायरेक्ट जितने कार्बन जुड़े हैं यहाँ पे 0 कार्बन, तो विनाइलिक, ये कौन है? ये है विनाइलिक, ये और ये दोनों विनाइलिक कार्बन। कैसे पता लगाते हो? कई बार बोल चुका हूं पहले, डबल बॉन्ड बनाने वाले दोनों कार्बन विनाइलिक कार्बन कहलाते हैं। अच्छा ऐसा है जी, हाँ ऐसा है। और उनसे जुड़ी हुई हाइड्रोजन विनाइलिक हाइड्रोजन है। तो यहां पर ये क्या है? ये है विनाइलिक, और ये क्या है? ये भी है विनाइलिक। उससे जुड़ा हुआ कार्बन कहलाता है अलाइलिक कार्बन। दिस इज इक्वल टू कार्बन अटैच्ड डायरेक्टली टू विनाइलिक कार्बन, वो कहलाता है अलाइलिक। और अलाइलिक से जुड़ी हुई हाइड्रोजन ये क्या है? ये है अलाइलिक हाइड्रोजन, अलाइलिक हाइड्रोजन। और कंसेप्चुअली अगर तुम देखो तो जैसे जैसे अलाइलिक हाइड्रोजन बढ़ती जाएंगी, ग्रेटर द नंबर ऑफ allylic hydrogens, more is the extent of hyperconjugation, more stable is alkene। उससे अल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। एकदम असली रूट कॉन्सेप्ट अगर कुछ है तो ये है। डन 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 डन। तो भाई रेट और रीजियो सेलेक्टिविटी की बात हो गई। क्या स्टीरियो सेलेक्टिविटी का भी कुछ चक्कर है? मतलब कोई एक खास स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है सिलेक्शन में कि भाई जैसे SN2 मैकेनिज्म में ऑपोजिट साइड वाले आया करते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ होगा? वेल आप ही देखिए, कुछ एलिमिनेशंस में तो एक ही प्रोडक्ट संभव है, तो उसमें कोई स्यापाई नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये जरूर संभव है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट संभव हो, उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री अलग हो, ठीक। अगर अलग अलग स्टीरियो केमिस्ट्री के, या अगर अलग अलग 2 स्टीरियो आइसोमर्स या 2 से ज्यादा स्टीरियो आइसोमर्स प्रोडक्ट में बन रहे हैं, और एक स्टीरियो आइसोमर प्रेफर हो और दूसरा स्टीरियो आइसोमर प्रेफर कम हो, तब हम कहेंगे कि जो रिएक्शन है वो स्टीरियो सेलेक्टिव है। ऐसा है जी हाँ। द रिएक्शन इन विच the reactant chooses to form predominantly one of the 2 possible stereoisomeric products, such a reaction is called stereoselective reaction, ठीक है। एलिमिनेशन में इसका फर्क पड़ता है, या ज्योमेट्री ऑफ डबल बॉन्ड एक बार देखनी तो पड़ेगी। बन रहा है तो बन क्या रहा है, मतलब क्या है आपका? जैसे मान लीजिए आपके पास है 2 ब्यूटेनॉल, आपने कार्बोकेटाइन बनाया, बड़ा अच्छा लगा, ये कार्बोकेटाइन बना। अब कार्बो का ये तो स्टेप 1 हो गया। अब इसके बाद जब एलिमिनेशन होगा तो अल्कीन बनेगा। अब एक तो थी रीजियो सेलेक्टिविटी कि भाई 1 ब्यूटीन बना या 2 ब्यूटीन, है ना, तो ये तो हो गया रीजियो। अब 2 ब्यूटीन में भी लेकिन एक चक्कर है, क्या?
आपको सिस टू ब्यूटीन या ट्रांस टू ब्यूटीन दोनों मिल सकती थी इन प्रिंसिपल, संभव दोनों थी। हाँ जी, तो आप देखिए दो अलग अलग एलिमिनेशन संभव है। ये तो था अल्फा और ये वन लोकेशन से करेंगे, वन ब्यूटीन बनेगी, तो आप कहेंगे तो रीजियो सेलेक्टिविटी का मामला है कि वन बने या टू, और हम कहेंगे जायद से महाराज बोल गए मोर ब्रांच बनाओ, तो टू मेजर है। ये तो रीजियो सेलेक्टिविटी थी। पर टू ब्यूटीन भी दो तरह की है। कौन सी? सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन। ज्यादा कौन सी बनेगी? डिपेंड करता है ज्यादा स्टेबल कौन है। कम ऑन, ज्यादा स्टेबल कौन सी है तुम खुद देखो। वन माइनर थी, टू मेजर है, विच इज फाइन, जो देख लिया हमने, रीजियो सेलेक्टिविटी थी। लो तो दो संभावनाएं हैं, सिस और ट्रांस। मोर स्टेबल कौन होती है? बल्कि ग्रुप उल्टे रहे तो ये मोर स्टेबल है। बल्कि ग्रुप एक तरफ रहेंगे तो जिंदगी भर मारपीट चलती रहेगी, जिंदगी भर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये लेस स्टेबल है। ऑब्वियस सी बात है, मोर स्टेबल अल्कीन विल बी मोर फेवर्ड। बात तो सही है, उसी के हिसाब से वो अच्छे से बन जाएगी। ये भी बात सही है। तो हम क्या कहेंगे? हम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि वो ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट। जैसे कार्बोकटाइन बन गया, अब देखिए मस्ताना कार्बोकटाइन है। अब बेस आके देखिए कहां से चुरा रहा है हाइड्रोजन, वो यहां से चुरा रहा है। हाँ जी, तो क्या बन रहा है तो देखो, अब ये कंफर्मेशन कैसी है? इससे अल्कीन बन गया, अब तुम ये देखो ये ट्रांस अल्कीन बना है। ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? अब यहां पे आप देखेंगे कि बच्चों आप देखें, ये कार्बोकटाइन तो ऐसा है। हाँ जी, एक बार जब इसकी कंफर्मेशंस बनाएंगे, बना देंगे सी, एच एच एच, ये तो कार्बोकटाइन है अगर यहां पे होता तो, और वो CH3 है एक तरफ, हाँ एक H है और एक तरफ CH2 CH3 ऐसे है। ठीक है, कार्बोकटाइन के तो इर्द गिर्द ट्राइगोनल प्लेनार है, फाइन। बाकी का क्या हाल है? आइए देखते हैं एक बार। H, सॉरी इसको ऐसे देख लेते हैं। आपके पास है ये C, इस तरह से ऐसे बनाइए, H मिथाइल CH2 और CH3, ये कार्बोकटाइन हो गया आपका। हाँ जी, और आप देखिए कि मिथाइल और मिथाइल ऐसी भी कंफर्मेशन आ सकती है कि ये एक तरफ हो, और ऐसी भी आ सकती थी कि ये उल्टी तरफ हो। आप खुद बना के देखिए, आपको तुरंत फील आ जाएगी। जैसे अब जब मुझे देखते रहेंगे आपको लगेगा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे आप खुद बनाएंगे आपको लगेगा नहीं तो ऐसे ही था। ठीक है, मिथाइल उल्टे, ये देखिए ये और ये मिथाइल जो थे ये ऑपोजिट साइड्स में है, दूर दूर है, दिस इज बेटर। अगर वो एक ही तरफ है तो आप देखेंगे उनमें रिलेटिवली थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी ज्यादा होगी, थोड़े रिपल्शन ज्यादा होंगे। और साफ सुथरा डायग्राम देख लीजिए, बढ़िया ऐसे। ये क्या? ये तो फिर से वही माया है पुरानी, लेकिन ये जो मैं बना रहा था डायग्राम उसको देखिए। मिथाइल अगर एक तरफ है, हाँ जी, और मिथाइल अगर उल्टी तरफ है, उसका फर्क क्या होगा जरा एक बार देखिए। ऐसे सेम साइड में रिपल्शन ज्यादा है, और अगर ये एक इधर है और दूसरा थोड़ा सा इस साइड में उल्टा बैठ जाता है तो उसका रिपल्शन कम है। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये लो एनर्जी था, हाई एनर्जी है, लो एनर्जी था, मजे से बन जाएगा। और स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आप पाएंगे अल्कीन ज्यादा स्टेबल बनेगा, और ट्रांस टू ब्यूटीन मेजर हो जाएगा और सिस टू ब्यूटीन माइनर। स्टेरिक रीजंस है, ये देख लीजिए। बहुत इसको उलझने की जरूरत नहीं है, ये जिस तरह से लिखा हुआ है बड़ा भीषण लगता है, कुछ बहुत रहस्य है, कुछ भी नहीं है। सिंपली प्रोडक्ट देखिए, उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करिए, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो उसकी ट्रांजिशन स्टेट भी थोड़ी ठीक होगी, उसके हिसाब से अपना आंसर निकाल लीजिए। इतनी सी बात है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? ठीक है, ऐसे ये देखिए, वन आउट विदाउट एनी डाउट। सो डियर्स, दिस ब्रिंग्स अस टू अ क्लीन आंसर कि भाई ट्रांस आइसोमर ज्यादा स्टेबल है किससे? सिस से। तो ट्रांस अल्कीन फेवर्ड प्रोडक्ट होगी इवन एलिमिनेशन में एज कंपेयर टू सिस, जहां जहां संभावनाएं हैं, और ये स्टीरियो सिलेक्टिविटी है इवन एलिमिनेशन की। तो आइए फटाफट एक बार इवन एलिमिनेशन को रिकैप करते हैं। क्या क्या फीचर्स थे? 2 से 3 स्टेप्स है। एक 0th स्टेप, जिसमें अगर पुअर लिविंग ग्रुप है तो इट इज कन्वर्टेड टू गुड लिविंग ग्रुप।
स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड स्टेप 2 डिपार्चर ऑफ बीटा हाइड्रोजन लीडिंग टू डबल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन। ये 2 से 3 स्टेप्स होते हैं इवन एलिमिनेशन में हमेशा। स्लोएस्ट स्टेप होता है आरडीएस, जो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जी हाँ, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है अल्काइल हैलाइड, तो आप देखेंगे वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अलबत्ता 2 स्टेप्स अवश्य है उसमें, कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, कंपल्सरी 2 स्टेप में, 0 स्टेप ऑप्शनल है, किसी में होता है किसी में नहीं होता। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ अल्काइल हैलाइड ओनली, या in general substrate only. Very important thing, it is independent of concentration of base as well as strength of base. अच्छी बात है। Rate of elimination कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। As कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी increases, even rate of even increases. अच्छी बात है, right? फिर कुछ और, रीजियो सेलेक्टिविटी में जायद से महाराज की आत्मा प्रकट हो जाती है, और हम देखते हैं कि मोर ब्रांच्ड अल्कीन मोर स्टेबल होता है, और जो मोर स्टेबल अल्कीन है वही फेवर होता है किसमें, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में। स्टीरियो सेलेक्टिविटी भी है, यस, यूजुअली ट्रांस इज फेवर्ड एज कंपेयर टू सिस, हमेशा ऐसा ही देखने में आता है। रीअरेंजमेंट अगर संभव है तो अवश्य होते हैं इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में। ये थी एक बढ़िया झांकी किसकी, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन की। चलते चलते बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और याद दिला दूं, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में नेवर नेवर एवर यू फॉरगेट कि फर्स्ट स्टेप जो था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, वो सिमिलर था SN1 और E1 का। SN1 और E1 रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल और बेस भी वीक ही होते हैं, तो पानी या अल्कोहल ही कई बार बेस भी होते हैं और वही न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं। तो किस कंडीशन पर SN1 को प्रेफर करेंगे, किस पर E1 को प्रेफर करेंगे, क्योंकि सिमिलर रिएक्टेंट्स हैं, सिमिलर बेसेस या न्यूक्लियोफाइल्स हैं, वही काम करता है बेस का वही न्यूक्लियोफाइल का, जैसे पानी। तो उसमें कंसेप्ट है जो अलग से लिखा नहीं था, पर मैंने आपको पहले भी बताया, तो दोबारा बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप उसको अलग से लिखकर याद कर लेंगे। रूम टेम्परेचर पर डोमिनेट करता है SN1 रिएक्शन, अगर बाकी सारे फैक्टर सेम है, और उसी को हीट कर दोगे आप, तो हीटेड कंडीशंस के अंदर डोमिनेट करेगा इवन एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। ये थी कहानी बच्चों किसकी, एलिमिनेशन रिएक्शन E1 की। अब एक एग्जांपल देखो फटाफट, एंड देन वी क्लोज। The total number of possible alkenes in this elimination reaction is, देखते हैं क्या क्या बनता है। ब्रोमाइड निकालिए, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस बनेगा। अब पॉसिबल अल्कीन पूछा है, अगर इसको अल्फा मान लूं और इनको बीटाएं मान लूं, तो आते हो कि एक तो ये और दूसरा, क्षमा चाहता हूं, दूसरा ये भी संभव है ऐसे। और यही नहीं, कायदे में तो इसमें होगा रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट होगा तो कार्बोकैटायन मेन तो यहाँ पे बन जाएगा मेजर, ये तो बहुत जरा सा होगा, मेन तो ये रिएक्शन होगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, इससे जब अल्कीन बनाओगे आप, तो ये सिस ट्रांस ये दोनों मिल जाएंगे। तो आप देखें 1 2 और 3 ये तो सेम ही है ना, तो आपको 3 अल्कीन्स मिल सकते हैं, 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं 3। देयर वी आर। एक और वजह इसी बात पे, बिल्कुल आपके पास ये अल्काइल हैलाइड है, अल्कोहल मिलाया जा रहा है, और X क्या है, बोला है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल स्टीरियोइसोमर्स। Y है नंबर ऑफ एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल स्टीरियोइसोमर्स। कितना कितना क्या क्या संभव है, ऑल पॉसिबल मेजर माइनर सब मिला के जितना है, होना है जो हो जाने दो। आओ देखें क्या होता है। पहला स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में बनेगा कार्बोकैटायन, और दूसरे स्टेप में मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी मेरे भाई, और ये कार्बोकैटायन बन जाएगा मेजर। अब सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो यहां पर OET लगा दीजिए, कार्बोकैटायन में लग जाएगा, हाँ जी। और एलिमिनेशन कराना है, बिल्कुल संभव है, तो ये बन सकता है
और अगर ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये भी बन सकता है इससे, ठीक है। इसमें सिस ट्रांस का फर्क है नहीं, इसमें सिस ट्रांस का फर्क है नहीं। तो दो एलिमिनेशन प्रोडक्ट हो गए, और इसमें कोई कायरल वायरल है, कुछ भी कायरल नहीं है, तो बस जो है यही है, एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। यहां पर एक्स गिनने जा रहे हैं, यहां वाई गिना जा रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो मेजर, इसमें ग्रैंड मेजर ये है, सबसे मस्त प्रोडक्ट ये बनेगा एलिमिनेशन में, और सब्स्टिट्यूशन में तो खैर कंपटीशन ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन बहुत जरा सा ये भी तो संभव है कि जहां कार्बोकटायन बन गया था वहीं पर जो हो जाए हो जाए, मतलब अगर यहीं पर OET जुड़ जाए, जुड़ सकता था, या यहीं पर एलिमिनेशन हो जाए, हो सकता था। अच्छा, इसमें भी सिस ट्रांस का चक्कर नहीं है, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे जो है वही है, यही रहेगा। तो कितने सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स हैं? 2। कितने एलिमिनेशन प्रोडक्ट है? 3। तो आंसर XY 23 23, एक्स इंटू वाई नहीं है, आंसर जाएगा 23 23। काफी आसान है, मैंने कब कहा मुश्किल है, आसान तो है ही, राइट? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, what is the total number of alkenes obtained by dehydration of 3,4 dimethyl hexane to all in acidic medium? फाइनल क्वेश्चन है आज के लिए, इतना कर लीजिए बस, मंगल कर देंगे, ठीक है। ये है क्या 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 क्या, पहले लिखो तो सही। डाइहेक्सेन टू ऑल, पहले तो हेक्सेन वाला 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन टू ऑल है, 3 4 डाइमेथाइल है, ठीक है। इसमें एसिडिक मीडियम में पानी निकाल लिया, डिहाइड्रेशन कराया, क्या क्या बनेगा आओ देखते हैं क्या क्या बनेगा। बड़ी प्यारी चीज है ये तो। सबसे पहले बनेगा कार्बोकटायन, ठीक है। और ये जो कार्बोकटायन है, क्यों पहले ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ H+ लगा, फिर उससे पानी निकला, तो ये बन गया, ठीक है सर। अल्फा महाराज है, ये बीटा जी है, लेकिन यहां तसल्ली नहीं होगी, यहां पर एक हाइड्राइड शिफ्ट होगी और कार्बोकटायन रीअरेंज करेगा भाई मेरे, और वो सेकेंडरी से टर्शरी बन जाएगा, बनेगा। और अब यहां पर फिर ये अल्फा है, जी हाँ, और पड़ोस वाले क्या है, बीटा है। ये अल्फा है, पड़ोस वाले बीटा, बीटा और बीटा है, इस तरह से। तो 1 2 और 3 ये हो जाएगा। 3 अलग अलग संभावनाएं हैं, कम से कम लग रही है कि है, एग्जैक्टली है या नहीं है ये तो करेंगे तो दिखेगा। नाम देख लीजिए, कोई आइसोमर ये तो अलग ही दिख रहा है, हाँ इसमें ये भी अलग दिख रहा है, और ये भी, 3 अलग अलग प्रोडक्ट यहां से बना लिया हमने एलिमिनेशन की। तो 3 तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, और ये तो स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं। इनमें भी अगर आप देखें तो मिथाइल और मिथाइल उल्टी तरफ है, इथाइल और इथाइल उल्टी तरफ है। एक दूसरा स्टीरियोआइसोमर भी हो सकता है जिसमें मिथाइल मिथाइल और इथाइल इथाइल ऐसे आ जाए, ये मेजर है, नो डाउट, बड़ा स्टेबल है। ये कब होगा पर संभव तो है। ऐसे ही देखें, सेकेंडरी ब्यूटाइल और मिथाइल एक तरफ है, और इसमें ये भी तो हो सकता था कि सेकेंडरी ब्यूटाइल और मिथाइल उल्टी तरफ आ जाए, सेकेंडरी ब्यूटाइल और मिथाइल उल्टी तरफ आ जाए, ऐसे। अच्छा हाँ जी, एमी एक तरफ, ये इधर जो भी था, ऐसे देखिए इस तरह से। तो आप देखें, ये 1, ये ABCD और E, 5 संभावनाएं अल्कीन की तो यहीं से बन गई। अच्छा, और अगर बहुत कम ही सही, माइनर सही, लेकिन ये अगर यहीं से एलिमिनेशन हो जाता तो ये और संभव थे। अच्छा जी, ये तो ये सेम चीज आ गई, यहां पे गिन लिया गया था इसको, कहा ये था C और D में, लेकिन E के बाद F एक और, बहुत कम बनेगा, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी बोला है टोटल नंबर ऑफ अल्कीन, जैसे बड़े बोल बोले हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं कि 6 टोटल अल्कीन्स यहां पे बन सकते हैं। आई रिपीट,
अभी तक जो मैकेनिज्म हमने पढ़े हैं उससे हम जरूर कह सकते हैं कि ये 6 अल्कीन्स यहाँ अवश्य बन सकते हैं। बड़ा क्रिप्टिक है अभी तक जो हमने पढ़े हैं, अब ऐसे रहने दीजिए से, बस ठीक है, राइट। तो बच्चों आज की मुलाकात तो बस इतने ही रोकते हैं। हमने E1 एलिमिनेशन समाप्त कर दिए हैं। अगली बार E2 एलिमिनेशन की बहुत ही प्यारी सी छवि देखेंगे। और कब? अगली बार। आज की मुलाकात बस इतनी ही। नोट्स लिख लिख के याद करना बच्चों, और फिर मिलेंगे। नमस्कार।